नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबर में बात होगी यूपी की राजनीति में आए भूचाल और अंदर के कारण की। राहुल गांधी की कोर्ट से बड़े जीत की। केजरीवाल के नए ऐलान से चारों खाने चित बीजेपी की। मराठा आरक्षण बिल पास होते ही बड़े संकट की। किसानों के नए ऐलान से घबराई सरकार की। ममता को लगे फटकार की और स्वामी प्रसाद मौर्य के सपा से पूर्ण इस्तीफे की। वहीं बुलेटिन के अंत में बात होगी पीएम मोदी के कश्मीर जाते ही मचे सियासी घमासान की और बिहार विधानसभा में हंगामे सहित सभी प्रमुख खबरों को विस्तार से जानेंगे। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। राहुल की यात्रा में अखिलेश शामिल होंगे, सस्पेंस बरकरार। 3 सीटों पर गठबंधन उलझन में। अजय राय बोले हाईकमान से हो रही बात। किसान बोले केंद्र एमएसपी कानून के लिए संसद सत्र बुलाए। 5 फसलों पर एमएसपी का प्रस्ताव ठुकराया। कल दिल्ली कूच करने का ऐलान। विधानसभा में केजरीवाल पानी बिल माफी स्कीम पर बोले, अगर केंद्र इसे अप्रूव करे तो लाल किले से कहूंगा भाजपा को वोट दिया जाए। देश का किसान बजट पर बोझ नहीं बल्कि जीडीपी ग्रोथ का सूत्रधार। केंद्र पर जमकर बरसे राहुल गांधी। मराठाओं को शिक्षा सरकारी नौकरियों में 10% रिजर्वेशन मिलेगा। महाराष्ट्र विधानसभा में बिल पास, कोटा 62% हुआ। जरांगे बोले सुप्रीम कोर्ट नहीं मानेगा। बात पर कायम स्वामी प्रसाद, अखिलेश का दिया एमएलसी पद छोड़ा, सपा से हर नाता तोड़ा। मोदी ने जम्मू में एम्स आईआईएम का उद्घाटन किया। बोले पहले जम्मू कश्मीर में आतंक अलगाव की खबरें आती थी, अब हो रहा विकास। संदेश खाली पर ममता सरकार को हाई कोर्ट की फटकार। शाहजहां समस्या की जड़ पकड़ा क्यों नहीं, लोगों को चुप कराने से काम नहीं चलेगा। मानहानि मामले में राहुल को सुल्तानपुर कोर्ट से मिली जमानत। 2018 में कर्नाटक चुनाव के दौरान अमित शाह के खिलाफ दिया था बयान, केस हुआ था दर्ज। गुलाम से उमर बोले पीएम आपके लिए आंसू बहाते हैं। आजाद ने कहा था उमर फारूक 370 हटने से पहले मोदी से सेक्रेटरी मिले थे। बाबरी मस्जिद का नाम लेकर दिखाओ, असदुद्दीन ओवैसी की कांग्रेस और एनसीपी को चुनौती। कमलनाथ पर अटकलों के बीच कांग्रेस ने चला दाव, नकुल पर साफ कर दी बात। बिहार में स्कूलों का बदला समय। विधानसभा में के पाठक पर हंगामे के बाद नीतीश का ऐलान। चंडीगढ़ में चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू। बैलेट पेपर और वीडियो देखे जाएंगे। रिटर्निंग ऑफिसर मसीह को हाजिर रहने के आदेश। कहीं उद्धव ठाकरे और कांग्रेस में तकरार, कुछ पर अड़े शरद पवार। एमवीए में 8 सीटों पर फंसा पेच। कैबिनेट संघ उत्तराखंड के सीएम ने रामलला का दर्शन किया। एयरपोर्ट पर फूल बरसा कर किया गया स्वागत। धामी बोले प्रभु सभी पर कृपा करें, देश का विकास हो। शरद पवार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। ईसी ने अजीत गुट को असली एनसीपी बताया था। इसी के खिलाफ शरद गुट पहुंचा था। भारत से यूरोप में डीजल सप्लाई 90% घटी। लाल सागर में हुथियों के हमलों से शिपिंग चार्ज बढ़ा। अब एशियाई देशों में हो रही डिलीवरी। केरल में 12,000 करोड़ का फंड देने के लिए सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस लेने की शर्त। वित्त मंत्री बाल गोपाल केंद्र पर बरसे। वरुण गांधी का लोकसभा चुनाव प्लान। बरेली पहुंचे। गांधी परिवार की विरासत है पीलीभीत सीट। 6 बार मेनका गांधी रह चुके हैं सांसद। किसान और मुस्लिमों को साध रहे। इमरान समर्थक निर्दलीय धार्मिक पार्टी एसआईसी में होंगे शामिल। नेता बोले हमारा पीटीआई को बेशर्त समर्थन, इमरान ही बनाएंगे पार्टी की पॉलिसी। हैकिंग अलर्ट पर एप्पल ने विपक्षी नेताओं को नहीं दिया स्पष्ट जवाब। 5 महीने से इंतजार कर रही सरकार। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले एक लाइक जरूर कर दें। उत्तर प्रदेश में 3 सीटों पर इंडिया का पेच फंसा। कांग्रेस का अमरोहा, बिजनौर, मुरादाबाद सीट पर दावा। सपा ने इन्हें छोड़कर 17 सीटें की ऑफर। दरअसल बता दें कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन में पेच फंस गया है। कांग्रेस सोर्स के मुताबिक पार्टी ने पक्ष में उत्तर प्रदेश की अमरोहा, बिजनौर, मुरादाबाद लोकसभा सीटों पर दावा किया है। सपा ने कांग्रेस को जिन 17 सीटों का ऑफर किया है उनमें से तीनों सीटें शामिल नहीं है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने एक न्यूज चैनल में कहा कि गठबंधन पर फैसला पार्टी हाईकमान को लेना है। इस सबके बीच राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा लखनऊ पहुंचने वाली है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इसमें शामिल होंगे या नहीं, इस पर यह सस्पेंस बरकरार है। किसान बोले केंद्र एमएसपी कानून के लिए संसद सत्र बुलाए। 5 फसलों पर एमएसपी का प्रस्ताव ठुकराया। कल दिल्ली कूच करने का ऐलान। बता दें कि शंभू बॉर्डर पर धरना दे रहे पंजाब के किसान बुधवार को दिल्ली रवाना होंगे। किसानों ने यह फैसला केंद्र के साथ हुई मीटिंग के बाद लिया है। केंद्र ने कपास, मक्का, मसूर, अरहर और उड़द यानी 5 फसलों पर एमएसपी देने का प्रस्ताव दिया था। किसानों ने यह प्रस्ताव अब खारिज कर दिया है। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि हमने एक्सपर्ट और किसानों से केंद्र के प्रस्ताव पर बात
बात की। इसके बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि प्रस्ताव हमारे हित में नहीं है। हमारी एमएसपी पर गारंटी कानून की मांग पूरी हो। एमएसपी देने के लिए 1,75,000 करोड़ रुपए की जरूरत नहीं है। विधानसभा में केजरीवाल पानी बिल माफ स्कीम पर बोले, अगर केंद्र इसे अप्रूव करे तो लाल किले से कहूंगा भाजपा को वोट दीजिएगा। दरअसल बता दें कि दिल्ली विधानसभा के बजट सेशन में पानी के बिलों के मामले को सुलझाने के लिए दिल्ली सरकार की वन टाइम सेटलमेंट स्कीम पर चर्चा हुई। केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर कामकाज में रुकावट डालने का आरोप लगाया। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी से कहा, एलजी से कहकर इस स्कीम को मंजूरी दिला दें, आपके ही एलजी हैं, सारा क्रेडिट आपका। देश का किसान बजट पर बोझ नहीं बल्कि जीडीपी ग्रोथ का सूत्रधार, केंद्र पर जमकर बरसे राहुल गांधी। बता दें कि पंजाब और हरियाणा के किसान दिल्ली कूच करने को लेकर बॉर्डर पर अड़े हुए हैं। पुलिस लगातार किसानों को वापस धकेलने की कोशिश में लगी हुई है। हर तरफ हालात बेकाबू नजर होते आ रहे हैं। किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच करने की कोशिश में है। ऐसे में कांग्रेस ने किसानों की मांगों का समर्थन किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी से भारत का किसान बजट पर बोझ नहीं बल्कि जीडीपी ग्रोथ का सूत्रधार है। मराठाओं को शिक्षा सरकारी नौकरियों में 10% रिजर्वेशन मिलेगा। महाराष्ट्र विधानसभा में बिल पास, कोटा 62% हुआ। जरांगे बोले सुप्रीम कोर्ट नहीं मानेगा। दरअसल बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा में आज मराठाओं को 10% आरक्षण देने का बिल पास हो गया है। सीएम शिंदे अब इस बिल को विधान परिषद में पेश करेंगे। वहां से पास होने के बाद यह कानून बन जाएगा। बता दें कि इसमें रिजर्वेशन कोटा 50% से अधिक होने से इस बिल को कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मई 2021 में मराठा समुदायों को अलग से आरक्षण देने के फैसले को रद्द कर दिया था, क्योंकि रिजर्वेशन 50% से ऊपर हो गई थी। बात पर कायम स्वामी प्रसाद, अखिलेश यादव का दिया एमएलसी पद छोड़ा, सपा से हर नाता तोड़ा। बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी से अपना रिश्ता पूरी तरह से तोड़ लिया है। उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से 13 फरवरी को ही इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता और एमएलसी पद से भी आज इस्तीफा दे दिया। बता दें कि इसके पहले अखिलेश यादव के सोमवार को दिए बयान को इंगित करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि उनकी सरकार न तो केंद्र में है और न ही प्रदेश में, कुछ देने की हैसियत में नहीं है। उन्होंने जो भी दिया है वह मैं उन्हें सम्मान के साथ वापस कर दूंगा। मोदी ने जम्मू में एम्स आईआईएम का किया उद्घाटन। बोले, पहले जम्मू कश्मीर से अलगाव की खबरें आती थी, अब हो रहा विकास। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 फरवरी को जम्मू दौरे पर हैं। उन्होंने यहां अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का उद्घाटन किया। खास बात यह है कि 2019 में इसकी आधारशिला भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही रखी थी। मोदी ने जम्मू में करीब 32,000 करोड़ के प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। संदेश खाली पर ममता सरकार को हाई कोर्ट की फटकार, शाहजहां समस्या की जड़ पकड़ा क्यों नहीं, लोगों को चुप कराने से काम नहीं चलेगा। दरअसल बता दें कि कलकत्ता हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने मंगलवार को बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी को हिंसा प्रभावित संदेश खाली जाने की इजाजत दी। डिवीजन बेंच ने शर्त भी रखी, कहा कि शुभेंदु के साथ सिर्फ उनकी सिक्योरिटी के लोग हिंसा प्रभावित इलाके में जाएंगे। शुभेंदु अधिकारी संदेश खाली पहुंच चुके हैं, हालांकि उन्हें पुलिस ने बीच में एक बार रोका भी था। मानहानि मामले में राहुल को सुल्तानपुर कोर्ट से मिली जमानत। 2018 में कर्नाटक चुनाव के दौरान अमित शाह के खिलाफ दिया था बयान, केस हुआ था दर्ज। दरअसल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को मानहानि मामले में सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट से जमानत मिल गई है। मंगलवार को जमानत के बाद राहुल ने 25-25 हजार के 2 बॉन्ड भरे। 2 लोगों ने उनकी जमानत ली। बता दें कि राहुल के खिलाफ यह मामला 5 साल पहले कर्नाटक में अमित शाह के खिलाफ की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा हुआ है। बता दें कि राहुल गांधी ने 2018 में कर्नाटक चुनाव के दौरान कहा था कि जो पार्टी ईमानदारी की बात करती है उसका अध्यक्ष 302 का आरोपी है। इसके बाद सुल्तानपुर के भाजपा नेता विजय मिश्र ने 4 अगस्त 2018 को राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस दायर किया था। गुलाम से उमर बोले, पीएम आपके लिए आंसू बहाते हैं। आजाद ने कहा था उमर फारूक 370 हटने से पहले पीएम मोदी से सीक्रेटली मिले थे। दरअसल बता दें कि कांग्रेस के पूर्व नेता और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला को आर्टिकल 370 हटाने के बारे में पहले से पता था। गुलाम नबी आजाद ने दावा किया था कि उमर और फारूक ने 370 हटाने से पहले पीएम मोदी और अमित शाह सीक्रेट मीटिंग की थी। इन्होंने ही सरकार से कहा था कि हमें नजरबंद किया जाए ताकि उन्हें 370 पर जनता से कोई बात न करनी पड़े। बता दें कि फारूक अब्दुल्ला और उमर ने आजाद के इस बयान पर पलटवार किया है।
कमलनाथ पर अटकलों के बीच कांग्रेस ने चला दाव, नकुल पर साफ कर दी बात। बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की अटकलों के बीच कांग्रेस पार्टी ने उनके बेटे नकुलनाथ के छिंदवाड़ा से दावेदारी पर बड़ी टिप्पणी की है। विधायकों का मन टटोलने के लिए मध्य प्रदेश के दौरे पर पहुंचे कांग्रेस के महासचिव जितेंद्र सिंह ने नकुल को मजबूत उम्मीदवार बताया और संकेत दिए कि कांग्रेस उन्हें दोबारा छिंदवाड़ा से उतार सकती है। चर्चा यह भी है कि कमलनाथ कांग्रेस में बने रहेंगे, लेकिन उनके सांसद बेटे पाला बदल सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। रोज की ऐसी ही ताजा और बड़ी खबरों के लिए चैनल अभी सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें। प्लीज स्वतंत्र पत्रकारिता का सपोर्ट करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें।